तो भाई आप सबको पता है कि श्राद्ध का महीना चल रहा है और किसी के हस्बैंड की पुण्यतिथि जो वो ये कहते हुए नजर आई, क्योंकि काफी लोगों ने कहा कि आपके हस्बैंड की पुण्यतिथि थी तो आपने उसका कोई वीडियो नहीं बनाया, ना आपने कोई फोटो शेयर की। तो अचानक वो इसलिए ये लाइव चलाई और लाइव में ये कहा कि आप लोग कौन होते हो, मैं आप लोगों को क्यों दिखाऊं, मैं इस चीज का वीडियो मैं कब बनाती हूँ, कब मैं वीडियो डालती हूँ। और बोले मैं अपने हस्बैंड के नाम का सोशल मीडिया पे कोई फायदा नहीं उठाना चाहती और मैं आप लोगों को क्यों दिखाऊं। अगर मैं डालती तो आप लोग कहते कि देखो सिंपत्ति पाने आ गई, और नहीं डाली तब भी आप कहने आ गए। और मैंने आज तक मेरे पति के बारे में कोई सिंपत्ति नहीं पाई और ना मैंने उनका कोई ऐसा वीडियो डाला। तो फिर हमने जो आपका 4 साल पहले जो वीडियो देखा था वो क्या था जगतिया दीदी। देखो जो इंसान चला गया हम उसके ऊपर नहीं बोल रहे, जो बात आप कह रहे हैं ना हम उस बात को पकड़ के कह रहे हैं, क्योंकि आप जितनी शातिर औरत हो ना उतनी शातिर औरत तो मैंने यहाँ पे नहीं देखी। होगी, बहुत सारी होगी, मगर दोनों हाथों में लड्डू रख के एक का घर तोड़ के एक का घर बसाने के लिए निकली, एक का घर तोड़ के, मगर उसको भी नहीं छोड़ रही थी। तो आप किस टाइप की हो हमें पता चल चुका है। बाकी रही बात, जब आप इस सोशल मीडिया पे, आप यूट्यूब पे जब कदम रखी थी ना, मैं मानती हूँ आप टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी और भी जगह वीडियो बनाती थी, मगर आप जहां से छाई हो ना, आप अपने पति की सिंपत्ति पाके ही छाई हो कि मेरे हस्बैंड कोरोना में चले गए, डॉक्टरों की लापरवाही, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल। तो आप जब इतनी अच्छी थी, आपको जब सिंपत्ति नहीं चाहिए थी, आप किसी की हेल्प नहीं चाहिए थी, तो यूट्यूब पे क्या आप घंटी बजाने आई थी? पति के नाम पे व्यूज कमानी आई थी, पति के नाम पे सिंपत्ति पानी आई थी, पति के नाम पे पैसे कमाने आई थी, ससुराल वालों की बुराई करके पैसे कमाने आई थी, जो आज ऐसे दिखाती हूँ ना कि मैं कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताती। तो हमने आपका जब शुरुआत में वीडियो देखा था ना, तो आपने वो नौटंकी करके ही वीडियो में आप आगे बढ़े थे। चलो हो सकता है कि उस समय आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, आपको डॉक्टर लोगों ने जो गलती की या जिस तरह भी आपके हस्बैंड गए, चलो आपको लोगों की हेल्प की जरूरत थी, मगर आपने मुद्दा तो बनाया था, फिर ये बकवास क्यों करती हो। और आप एक बात कहती हुई नजर आई कि लोग बाग ये कहते हैं कि अभी वीडियो डालूगी तो क्या सिंपत्ति के लिए कहेंगे और नहीं डालूगी तो सिंपत्ति कहेंगे। आज तक मैंने सिंपत्ति यहाँ पे पाई नहीं। आपने जो हरकतें करके जो सिंपत्ति पाई और जो गालियां पड़ी है ना, आपको जो सिंपत्ति पाने की कोशिश की, और आप अपनी जैसे बेटी का भी रोना रोती हो कि मेरी बेटी के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा, तो मैंने आपको हमेशा आपकी बेटी के लिए भी रोते हुए देखा है। अगर आके आप अपनी बच्ची की यहाँ पे बात कर रहे हो कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे कमाने दो, मेरे ऊपर मेरी बच्ची की जिम्मेदारी है, मेरा ये है, फलाना है, ढिमकना है, तो ये सिंपत्ति पाना ही इसे कहते हैं जगतिया दीदी। बाकी आप ये कहती हो कि मैं जब भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होती हूँ या मैं मोबाइल ऑन करती हूँ या फेसबुक ऑन करती हूँ, जब सामने वाले की वीडियो आती है तो मैं हटा देती हूँ, मैं उसको देखती ही नहीं, हटा देती हूँ। तो आप जब देखती नहीं तो आपको कैसे पता चलता है कि उनके कमेंट में जो उनको गालियां पड़ रही है वो तो डिलीट कर रहे हैं, और जहां पे आपको गाली पड़ रही है उसको ऐसे बता देते ना कि सामने दिखाती है। एक्टिंग तो बहुत आप अच्छी करती हो, एक्टर बहुत अच्छी हो, इसीलिए तो आपको जगतिया दीदी कहते हैं। और आप क्या कहते हैं कि मैंने गलती, अरे हाँ, किसी ने क्या कहा था आपके कमेंट में, आप पढ़ रहे थे कि गलती दोनों की होती है मगर हस्बैंड को नहीं बोला जाता। तो भाई हमें इतना पता है कि जो आपका जो लल्लू छाप, हम मैं उसको भी कहूंगी क्योंकि उसने भी अपनी वाइफ के साथ गलत किया, तो मैं उसकी कोई आरती नहीं उतारूंगी। आपके लल्लू छाप को भी गालियां पड़ी थी और उससे ज्यादा कसूरवार आप थी, क्योंकि वो अगर आप पे लाइन मार रहा था तो आप सिंगल दिख रही थी, मगर आपको तो पता था वो डबल है। उसके साथ एक ऐसी लड़की है जो आप पे विश्वास कर रही है, वो तो चीटर था ही। उसको तो औरत मिली, औरत जहां पे हाथ देगी तो आदमी तो आएगा। आदमी तो होती है जात कैसी, हमें भी पता है। वो तो अपनी वाइफ को भी भूल जाएगा औरत के पीछे। मगर आपको तो दिखा था कि वो लड़की आपको दीदी बोलती है, उसको तो भाई बोल के आपने सारे गलत काम कर लिए, सारे बेडरूम तक पहुंच गए, सारे होटल तक पहुंच गए, मगर वो तो आपको दीदी बोलती थी ना।
तो इसीलिए आपके मुंह से ये चीज शोभा नहीं देती है, शोभा नहीं देती है। और बाकी आपकी भाभी के क्या हाल है, और आपके भाई साहब, मैंने देखा था हाँ लाइव चला रहे थे, उसे जबरदस्ती बीच बीच में घुस के आ रहे थे। उसको तो हमेशा आदत पड़ गई बीच में घुसने की, जैसे उसी को देखने बैठे हैं लोग बाग। बाकी आपके ऊपर रोटी सेक रहे, तो आप भी किसी के ऊपर रोटी सेके थे। आपने तो अपने पति को नहीं छोड़ा था, आपने अपने पति के ऊपर रोटी सेके थे। आपके पति से आपको 1% भी प्यार नहीं है, गया वो, काफी समय हो गए। अगर वो होते हुए भी आपकी लाइफ में और कोई हुआ होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि एक होते हुए आपने अपनी लाइफ में दूसरा लेके आ गई थी, और उसके साथ एंगेजमेंट तो कर रही थी मगर इसको भी नहीं छोड़ रही थी। और कितनी आप चतुर चालाक औरत थी कि उसको कहती थी कि अपनी बीवी से बच्चा पैदा नहीं करवाएगा तू, जो है मेरी बेटी ही तेरी बेटी है। तो कितनी माइंडेड औरत हो आप, इससे पता चलता है। बाकी कोई रिएक्शन चैनल वाले या वो जो हिमाचल की है, मुझे पता है, हिमाचली मनाली, फिर मैं भूल गई, सॉरी, वो जो भी वीडियो बनाती है, मैं उनकी वीडियो देखती नहीं हूँ, मगर वो जो भी टाइटल लिखती है, जो भी, तो हमको पता चलता है कि किस पे जूते मार रही है, वो आप पे जूते मार रही है, क्योंकि आप जूते खाने के काम ही कर चुकी हो। अगर आपने कोई काला कारनामा भी किया था तो उसको सोशल मीडिया तक लाती नहीं, और जब सोशल मीडिया तक लाई है, पूरी जनता को दिखाई है, 1-1.5 मिलियन आपके फॉलोअर्स है, जब उनको आपने दिखाया, यानी देखे तो वही नहीं और भी लोग देखे होंगे, तो जब आपने उनको अपनी गंदगी दिखा दी है तो फिर भाई 10 लोग आपको अच्छा भी बोलेंगे, 10 लोग आपको गलत भी बोलेंगे। मेरे ख्याल से गलत ज्यादा लोग बोलेंगे, अच्छा तो बहुत कम लोग बोलेंगे। बाकी एक्टर आप टॉप की हो, जिस तरह एक्टिंग करती हूँ कि मेरा सर दर्द होता है तो मैं मोबाइल ऑन नहीं करती हूँ, टीवी में देख लेती हूँ मगर मोबाइल ऑन नहीं करती हूँ। मुझे इतनी साड़ियाँ आती है, मैं चाची को देती, इसको देती, उसको देती हूँ। जाहिर सी बात है, जब घर वालों को आप कपड़े बांटोगे तो घर वाले आपके फेवर में रहेंगे, लालची घर वाले आपके। बाकी जोरदार औरत है, स्टाइल बहुत मारती है, मगर जैसी भी है मस्त है, आइटम है कि मेरी मर्जी, मैं डालू या नहीं डालू। अरे तूने स्टार्टिंग उसी से की थी, अपने पति की मरी हुई बातें कर करके, ऐसा हुआ वैसा हुआ, छत पे जाके टंकी के पीछे बैठ के, आगे बैठ के जो वीडियो बनाती थी ना, हमें पता है। तब हम सोचते थे बिचारी है, मगर बिचारी नहीं, तो बहुत चतुर औरत है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। जगतिया दीदी के बारे में कह के मुझे मजा आ गया, क्योंकि कोई दुखियारी नहीं है, इसे दुखियारी नहीं कहते, इसे चतुर और चालाक औरत कहते हैं। और इतनी दुखियारी होती और इतनी अच्छी होती तो अपने ससुराल में बैठती, इतनी इज्जतदार और इतनी अच्छी होती तो उसको मालूम था कि फ्रीडम कहाँ मिलेगा अपनी माँ बाप के घर पे। यहाँ के उसने सारे कारनामे कर ली काले, दूसरों का घर तोड़ दी, दूसरी को क्या पता ये कुछ दवाइयाँ भी देती हो कि वो माँ ना बने, और आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। चलो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।